नमस्कार दोस्तों। क्या आपके हाथ में कंघी आते ही बालों का गुच्छा रह जाता है? नहाते समय, नाली में, तकिए पर या फिर बाल बांधते समय हर जगह टूटते हुए बाल दिखाई देते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि आपने सब कुछ बदल कर देख लिया। तेल बदले, शैम्पू बदले, सीरम बदले, लेकिन फिर भी बाल झड़ना नहीं रुकता। आज मैं आपको कोई महंगा प्रोडक्ट नहीं बताने वाला, बल्कि एक ऐसा प्राचीन आयुर्वेदिक रहस्य बताने वाला हूं जो हमारी नाभि से जुड़ा है। जी हां, वही नाभि जहां से हमारा जीवन शुरू होता है। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र होता है, नाभि। आयुर्वेद मानता है कि नाभि हमारे शरीर का एनर्जी सेंटर होती है। यहीं से पोषण, हार्मोन संतुलन और रक्त प्रवाह पूरे शरीर में फैलता है। जब नाभि सूखी होती है या शरीर की अंदरूनी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, तो उसका असर सीधा बालों की जड़ों पर पड़ता है। नाभि और बालों का सीधा कनेक्शन। क्या आपने नोटिस किया है? बाल एकदम से पतले होने लगते हैं, रूट्स में जान नहीं रहती, और कभी-कभी बिना किसी बड़ी बीमारी के कम उम्र में ही सफेद बाल दिखने लगते हैं। अक्सर हम सोचते हैं शायद शैम्पू ठीक नहीं है, तेल सूट नहीं कर रहा या जेनेटिक्स होगी। लेकिन आयुर्वेद यहाँ थोड़ा गहराई से देखता है। आयुर्वेद के अनुसार बालों की समस्या सिर्फ स्कैल्प से शुरू नहीं होती, उसकी जड़ शरीर के अंदर होती है, खासकर नाभिक क्षेत्र से। नाभि को आयुर्वेद में शरीर का ऊर्जा केंद्र माना गया है। यहाँ हजारों सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं जो डाइजेशन, ब्लड फ्लो और नरिशमेंट को नियंत्रित करती हैं। इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से पोषण ऊपर की ओर, यानी सिर और स्कैल्प तक पहुंचता है। जब शरीर के अंदर सूखापन बढ़ जाता है, जैसे कम पानी, इरेगुलर भोजन, ज्यादा स्ट्रेस, पोर स्लीप, तो सबसे पहले असर नाभिक क्षेत्र पर पड़ता है। नाभि सूखी होती है तो ऊपर तक जाने वाला पोषण भी कमजोर हो जाता है। और क्योंकि बाल शरीर का सबसे आखिरी हिस्सा होते हैं जहां नरिशमेंट पहुंचता है, इसलिए सबसे पहले वही सिग्नल देते हैं। बाल पतले होने लगते हैं, रूट्स कमजोर पड़ जाती हैं और समय से पहले सफेदी दिखने लगती है। इसलिए आयुर्वेद कहता है, अगर सिर्फ स्काल्प को ट्रीट किया जाए और शरीर के अंदर के संतुलन को इग्नोर किया जाए, तो रिजल्ट्स अधूरे रह जाते हैं। जब नाभि पोषित होती है तो ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, वाइटल एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो करती है, और वही ऊर्जा बालों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें सपोर्ट देती है। यही कारण है कि एंशिएंट आयुर्वेदा हमेशा रूट कॉज पर काम करता है, बाहर से नहीं, अंदर से। नाभि में तेल डालने का प्राचीन उपाय। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे सदियों से आजमाया जा रहा है। इसके लिए आपको चाहिए अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल या फिर नारियल तेल और भृंगराज तेल का मिश्रण। रात को सोने से पहले पेट साफ रखें। अपनी उंगली पर 3 से 4 बूंद तेल लें और नाभि के अंदर धीरे धीरे डालें। हल्के हाथ से गोल गोल मसाज करें और फिर आराम से सो जाएं। रात को ही क्यों करना जरूरी है? रात का समय शरीर की मरम्मत का समय होता है। जब हम सोते हैं तो शरीर अंदर से खुद को ठीक करता है। अगर इसी समय नाभि को पोषण मिले तो बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, ड्राई स्कैल्प सुधरती है और हेयर फॉल धीरे धीरे कम होने लगता है। कितने दिन में असर दिखेगा? दोस्तों, यह कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लगभग 7 दिन में बालों की रूखापन कम होने लगती है, 15 दिन में हेयर फॉल में फर्क साफ दिखने लगता है, और 30 दिन में नई बालों की ग्रोथ महसूस होने लगती है। लेकिन याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही इसकी सबसे बड़ी चाबी है। कुछ जरूरी सावधानियां। बहुत ज्यादा तेल ना डालें। अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो पहले पैच टेस्ट जरूर करें। गर्भावस्था के दौरान इसे अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। साथ ही पर्याप्त पानी पीना और नींद पूरी करना बहुत जरूरी है। नाभि का यह उपाय तभी असर करेगा जब आप शरीर को अंदर से भी सहयोग देंगे। दोस्तों, बाल सिर्फ सुंदरता नहीं होते, बाल आत्मविश्वास होते हैं। जब बाल झड़ते हैं तो इंसान आईने से भी डरने लगता है। लेकिन याद रखिए, प्रकृति ने हर समस्या का समाधान हमारे शरीर के अंदर ही रखा है। बस हमें सही जगह पर ध्यान देना होता है। एंड में कुछ जरूरी हेयर केयर टिप्स। एक, बालों को रोज धोना जरूरी नहीं, हफ्ते में 2 से 3 बार काफी है। बार बार शैम्पू करने से स्कैल्प की नेचुरल ऑयल बैलेंस बिगड़ जाती है। 2 गीले बालों में कंघी ना करें, इससे रूट्स कमजोर होती हैं। 3, बहुत टाइट जुड़ा या पोनीटेल बालों के टूटने की बड़ी वजह है। 4, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स और ज्यादा हीट से बालों को बचाएं। 5, रोज पर्याप्त पानी पिएं और नींद पूरी करें। कम पानी और अधूरी नींद सबसे पहले बालों पर असर दिखाती है। 6, ज्यादा तनाव भी हेयर फॉल बढ़ाता है, इसलिए मन को शांत रखें।
सात रात को सोने से पहले हल्की स्कैल्प मसाज करें। सिर्फ 2 से 3 मिनट की हल्की मसाज भी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है। याद रखिए दोस्तों, सिर्फ एक उपाय नहीं, बल्कि सही आदतें ही बालों को सच में बचाती हैं। जब अंदर का संतुलन सही होता है, तब बाहर के रिजल्ट्स अपने आप दिखने लगते हैं।